नमस्कार दोस्तों, फ्रेंडली बैंकर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्ट्राइक का त्यौहारी सीज़न जो है कि इस बार फिर से शुरू हो चुका है। थोड़ा सा ये वीडियो लेट आया, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि भी आगे क्या-क्या इनका प्रोग्राम हो रहा है। तो एक यहाँ पे पूरा शादी के कार्ड की तरह एक पूरा लिस्ट जो है कि छप चुका है कि कब-कब क्या करना है और कैसे करना है। आप सभी लोग शायद इस सर्कुलर को देखे होंगे या जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। दोस्तों, ये सर्कुलर जो है कि 1 दिसंबर 2025 को निकाला गया है यूएफबीयू के द्वारा और ये आईबीए को दिया गया है, जिसमें कि बोला गया है कि हमें 5 डिजिट बैंकिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये लेटर लिख रहे हैं और यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो है कि डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम करेंगे और स्ट्राइक करेंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूएफबीयू ने जो है कि एक्सेप्ट भी की हैं। उससे पहले अगर आप कस्टमर हैं तो आपको क्या क्या यहाँ पे सावधानी बरतनी है। अगर स्ट्राइक होने वाला है तो जो मैं डेट आगे बताऊंगा किस तारीख को स्ट्राइक है, तो आप उसके पहले ही जो है कि अगर आपका लोन इंस्टॉलमेंट है, कुछ भी है, तो आप पहले से ही अपने अकाउंट में पैसे की अवेलेबिलिटी आप जो है कि रखिए, ताकि उस दिन अगर स्ट्राइक रहती भी है तो आपका लोन ईएमआई जो है कि ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। स्ट्राइक से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कस्टमर्स को कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सब कुछ जो है कि ईज़िली चलता रहेगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 से जो है कि इनका प्रोग्राम स्टार्ट होगा और 13 जनवरी तक स्टार्ट रहेगा। और उसके बाद जो है कि और इन्होंने जो स्ट्राइक का डेट दिया है वो 1 दिसंबर 2025 के सर्कुलर में लिखा था कि ये जो स्ट्राइक होगा 3rd वीक ऑफ जो है कि जनवरी में होगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस कार्ड में जो यहाँ पे यूएफबीयू ने छपवाया है कि 1 दिसंबर 2025 से जो है कि इनके कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे और सभी को जो है कि अटेंड करना है शादी की तरह, जैसे लिखा रहता है। तो वैसे ही सभी को यहाँ पे अटेंड करने के लिए यहाँ पे बोला गया है और ये कार्यक्रम जो है कि 13 जनवरी 2026 तक चलेगा और फिर वो बताएंगे कि 3rd वीक ऑफ जनवरी में किस डेट को स्ट्राइक है। ये इन्होंने जो है कि सर्कुलर 1 दिसंबर 2025 की सर्कुलर में इस चीज़ को लिखा है। और दोस्तों, जो स्ट्राइक की डेट होगी वो 3rd वीक ऑफ जनवरी 2026 लिखा हुआ है। हालांकि इन्होंने बाद में जो है कि एक सर्कुलर निकाला 4 जनवरी 2026 को, जिसमें कि इन्होंने लिखा है कि स्ट्राइक का डेट जो है कंफर्म किया है 27 जनवरी का। तो दोस्तों, डेट तो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा चूज़ किया है, क्योंकि शायद बहुत बार हम लोगों ने फीडबैक दिया जब करना ही है तो सैटरडे संडे के उसके साथ ही आप ऐड करके कर लीजिए, जिससे कि ज़्यादा टाइम मिल जाए। हालांकि बाद में जाके बैंकर्स को काम तो खुद ही उनको ही करना है, क्योंकि जितने भी पेंडिंग रहेंगे और जितने दिन बैंक बंद होता है उतना ही काम जो है कि आपको बैंक खुलते ही उतना ही सारे दिन का काम आपको एक ही दिन में निपटाना होता है। तो अगर आप देखेंगे तो 24 को जो है कि 4th सैटरडे है, 25 को संडे है, उसके बाद जो है कि 26 को आपका रिपब्लिक डे है, फिर 27 को स्ट्राइक है। तो कुल मिला जुला के जो है कि 4 दिन का यहाँ पे बैंक बंद हो जाएगा। हालांकि इससे जो है कि पब्लिक को कुछ भी घंटा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ना ही आईबीए ना ही गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि छुट्टी जो होगी या स्ट्राइक जो होगी वो एक ही दिन का होगा। 3 दिन तो ऑलरेडी ही बंद होना है और कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाने वाला नहीं है। अगर दोस्तों आप 1 दिसंबर 2025 का अगर इनका सर्कुलर देखें तो यहाँ पे खुद यूएफबीयू ने जो है कि एडमिट किया है कि अपने फेल्योर को एडमिट किया है पूरी तरीके से, जिसमें बताया है कि इन्होंने लिखा है कि 7 ज्वाइंट नोट में जो है कि 2nd और 4th सैटरडे ही इनको मिला था ऑफ के लिए और सारे सैटरडेज यहाँ पे ऑफ नहीं दिया था गवर्नमेंट में। यानी कि दोस्तों जो है कि 6th ज्वाइंट नोट में भी ये बात उठी होगी, 6th में नहीं दिया होगा, 7th में आके दिया होगा। तो 7th जो ज्वाइंट नोट था वो जो है कि 2015 की बात है, तो उसके 5 साल पहले और चले जाइए तो जो है कि आपका 2000 जो है कि 11 में अगर आपका सेटलमेंट का ये बात हुआ होगा तो मान के चलिए कि आपका जो है कि करीब 14 से 15 साल हो गया है। और यूएफबीयू ने यहाँ पे खुद इसको माना है कि गवर्नमेंट जो है कि कुछ भी यहाँ पे देने के मूड में नहीं है, सारे सैटरडेज ऑफ करने के मूड में नहीं है। केवल 2nd और 4th दे दिया, वो भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने गलती से दे दिया है और वो अपनी गलती पे पछता रहे हैं और इसीलिए अब सारे सैटरडेज ऑफ नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सारे सैटरडेज ओपन हो जाएं ऑफ होने की जगह। फिर दोस्तों, जो 8th ज्वाइंट नोट था वहाँ पे भी ये जो है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए कोविड का बहाना बता रहे हैं कि 2020 में जब बात हुई तो वहाँ पे कोविड की वजह से जो है कि मटेरियलाइज नहीं हो पाया और वहाँ पे प्रायोरिटीज़ जो थी डिफरेंट थी। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर कोविड के वजह से यहाँ पे सारे सैटरडेज ऑफ नहीं किए गए तो क्या उस समय ज़रूरी था बैंक्स को खोलना और पब्लिक को बाहर लाना? अगर पब्लिक के लिए 4 दिन या 5 दिन भी बैंक अगर खुलता तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये जो है कि अपनी नाकामयाबी को जो है कि कोविड के नाम पे
ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों 23 और 24 का पता ही है कि एक्टिव कंसिडरेशन में है, आईबीए ने बोला है, मान लिया है, और हमारे भोले भाले जो यूओबीयू के नेता हैं उन्होंने चुपचाप सही सब मान के और सब कुछ सही जान के कि हाँ जो बोला है सब कुछ हो जाएगा, उन्होंने जो है कि बाईपार्टाइट सेटलमेंट में साइन कर दिया आपके, और हम लोग की किस्मत वहाँ पे लॉक करके चले आए कि जो 15 साल से नहीं मिल रहा था वो इस बार इन्होंने कमिटमेंट किया है, तो इन्होंने भोले भाले नेताओं ने मान लिया और सब कुछ यहाँ पे आईबीए के ऊपर छोड़ दिया कि आईबीए ने जो है कि रिकमेंड कर दिया है। और आईबीए जो एक ऐसी संस्था है जो कि लीगली जो है कि कोई उसका जो है कि प्रावधान ही नहीं है कि वो बैंकर्स और गवर्नमेंट के बीच में सेटलमेंट करे, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। और जो हमारे यूओबीयू के नेता हैं सब कुछ मान के सब कुछ आईबीए के हाथ में छोड़ दिए और वो एक्टिव कंसिडरेशन में है, यही सुनने को आ रहा है। आप मेरे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, इन स्ट्राइक्स और इन जो यूओबीयू के सर्कुलर्स आते हैं उसमें मैंने बोला था कि एक्टिव और पैसिव कंसिडरेशन भी पता चल रहा है किस तरह के कंसिडरेशन भी होते हैं। मुझे तो पता था होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक्टिव कंसिडरेशन में है, पैसिव कंसिडरेशन में है, तो नई चीज़ें सुनने को मिलने लगी हम लोगों को। तो दोस्तों इसी सर्कुलर में जो कि यूओबीयू ने ये भी बताया है कि इन्होंने जो है कि टाइम बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे मान गए थे, करीब 40 मिनट्स का टाइम जो है कि बढ़ाने की बात हुई थी। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बैंकर्स को, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि 8-9 बजे से पहले घर तो पहुँच नहीं पाते हैं, तो 8-9 बजे तक ब्रांच में ही बैठना पड़ता है। एक नया वर्ड यहाँ पे दिया गया है डिजिटल अरेस्ट का, वी बैंकर्स ने ये नाम दिया है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि डिजिटल अरेस्ट हो रहा है हमारे ऑफिसर्स का, वो रात में जब तक कि वो टारगेट्स नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, जब तक सारे जो है कि काम न दिए जाए, वो कंप्लीट ना हो, आप घर नहीं जा सकते हैं, ईओडी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट भी हो रहा है, तो इससे 40 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लेट ही जाएंगे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आता है 4 जनवरी को सर्कुलर, जहाँ पे कि स्ट्राइक का एक जो है कि कंफर्म डेट दे दिया जाता है, जैसा मैंने बताया था कि 27 जनवरी को, और ग्रैंड सक्सेस करने के लिए बोला गया है। जैसे लगता है कि आप जब भी मन करेगा, जब भी उठ के आएंगे मुंह धो के और आप बोलेंगे कुछ भी और सब यहाँ पे मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो शायद मानने के लिए भी बहुत लोग तैयार हैं, ग्रैंड सक्सेस बनाना है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा था जो मार्च में स्ट्राइक डिफर हुई थी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है फिर से। दोस्तों यहाँ पे जो है कि मैं इन 2 सर्कुलर्स को देख के थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अचानक से सारे मुद्दे छोड़ के जो है कि क्यों यूओबीयू जो है कि 5 डेज बैंकिंग की तरफ जो है कि अचानक से शिफ्ट हो गया है, और इनके सर्कुलर में बाकी कोई भी मुद्दा नहीं लिखा हुआ है, केवल 5 डेज बैंकिंग लिखा हुआ है। तो पहला सवाल कि क्या बात है कि अचानक से 5 डेज बैंकिंग केवल, और क्या बाकी मुद्दे अब ज़रूरी नहीं रह गए यूओबीयू के लिए, या वो उनको पता चल चुका है कि जो मेंबर्स हैं अभी पहले 5 डेज बैंकिंग ही चाहते हैं, क्योंकि ये यूओबीयू को जो है कि नाकामयाबी की तरह देख रहे हैं मेंबर्स, कि अगर आप जो है कि 5 डेज बैंकिंग नहीं दिला पा रहे हैं तो बाकी आप छोटे मोटे मुद्दे क्या दिला पाएंगे। एक जगह मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद ये जो है कि वी बैंकर से कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं। जिस तरह से वी बैंकर ने जो है कि पूरा राजस्थान कैप्चर कर लिया है, सारे मेंबर्स वहाँ पे राजस्थान के वी बैंकर्स के बन गए हैं, जिसकी वजह से वेंकटचलम को वहाँ पे जाना भी पड़ा था। तो शायद ये भी डर है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि यूओबीयू के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे जो अलग अलग बैंकों के मेंबर्स एसोसिएशन यूनियन के, वो धीमे धीमे जो है कि छोड़ते जा रहे हैं। तो शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है कि एक डर यूओबीयू के अंदर आ गया हो कि अगर 5 डेज बैंकिंग जो अगर 15 साल से पेंडिंग है, अगर नहीं दिला पाएंगे, बाकी सारे सेक्टर एलआईसी, आरबीआई, हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह हो चुका है, तो जो है कि इनकी साख पे बट्टा तो वैसे पहले ही लगा हुआ है, लेकिन शायद वो पूरा साख ही जो है कि टूट के ख़त्म हो जाए, क्योंकि यूओबीयू ख़त्म हो जाए, और हो सकता है आने वाले समय में जो है कि वी बैंकर लीड करे, जो कि सही मायने में जो है कि अच्छा काम कर रहा है और वो सब कुछ लीगली प्रोसेस कर रहा है। और यूओबीयू जहाँ पे आईबीए के साथ सारी बातें करने के लिए तैयार है, सब कुछ मानने के लिए तैयार है, वहीं वी बैंकर्स का कहना है कि आईबीए का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो लीगल कोई संस्था ही नहीं है, तो हम उससे बात ही क्यों करें, सीधे कोर्ट ही जाना बेहतर है। दोस्तों यहाँ पे सीएलसी का जो है कि 17 तारीख का एक लेटर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि यूओबीयू और आईबीए ने रिक्वेस्ट किया है 12 दिसंबर को कि जो 22 दिसंबर की मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग को जो है कि कैंसिल करने की। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस होने वाले थे, लेकिन खुद ही यूओबीयू और जो है कि आईबीए ने इस मीटिंग को कैंसिल करवा दिया, और उसके बाद जो है कि फिर यहाँ पे स्ट्राइक और एजिटेशन के प्रोग्राम आ गए हैं। तो दोस्तों कहीं यूओबीयू का ये डर भी तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने जो है मर्जर अनाउंस किया है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनको सीट चाहिए थी, वो शायद अब इनको खतरे में दिख रहा है, और
यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि मर्जर के बाद जो है कि इनका जो है कि मेंबर्स भी कम हो जाए और बहुत लोग यहाँ पे मास रेजिग्नेशन भी डाल सकते हैं। तो इसके डर की वजह से कहीं ये 5DG बैंकिंग पे शिफ्ट होने के नाम पे लेके 5DG बैंकिंग लेने की मांग को लेके कहीं मर्जर के विरोध में भी शायद आएंगे, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई 5DG बैंकिंग के लिए यहाँ पे लड़ाई नहीं होने वाली है। पिछला भी जो मुद्दा था उस समय जो मार्च में अब स्ट्राइक डिफ़र की गई है और स्ट्राइक डिफ़र होने के बाद जो उन्होंने मीटिंग शुरू की है वहाँ पे 5DG मुद्दे को इन्होंने सबसे नीचे रखा है, लिस्ट रखा है, कुछ मीटिंग्स में नाम भी नहीं लिया है। तो फिर से यही होने वाला है, स्ट्राइक डिफ़र ही होगी, ये सभी को पता है। और हमारे आपके जो मेंबरशिप के पैसे हैं उससे अभी सारे जो पोस्टर्स और सब कुछ पिछली बार की तरह जैसे छपे थे वो फिर से फटेंगे और हमारा ही नुकसान होगा, इनका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपने कितने अभी तक डेमोन्स्ट्रेशन और जो धरने हैं और जो लेटर्स हैं, कैंपेन्स हैं, उनमें आपने जो है कि पार्टिसिपेट किया है, और क्या आप 27 तारीख के स्ट्राइक को आप सपोर्ट कर रहे हैं या आप ऊब चुके हैं इन स्ट्राइक के जो है कि अनाउंसमेंट से और बाद में आपको पता है डिफ़र ही होना है। क्योंकि आप एक प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के लिए कि आपको कहीं जाना है, 4 दिन का अगर छुट्टी हो रहा है, छुट्टी यानी कि पेड लीव हो रहा है, पैसे दे के जा रहे हैं, तो उसके बाद जो है कि आप एक कसमुकस में रहते हैं कि पता नहीं स्ट्राइक होगा कि नहीं होगा, लास्ट मोमेंट पे डिफ़र हो जाएगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं फ़िलहाल जो है कि इस स्ट्राइक को जो है कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर स्ट्राइक करना है तो मेरा जो कि एक डिमांड है यूबीओ से कि आप कंटिन्यूअस स्ट्राइक करिए जब तक कि हमारी 5DG बैंकिंग की बात गवर्नमेंट नहीं मान लेती है। हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे, आप इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाइए, ये सभी मेंबर्स की डिमांड है।